भारत हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है, हर दिन एक नई ऊंचाई हासिल करता है। भारत ने जापान को तो पीछे छोड़ दिया था और अब जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा कीर्तिमान बनाने के बाद, इतने बड़े बड़े आंकड़े दिखाने के बाद फिर सवाल यही है कि क्या ये जैसे देश के आंकड़े बदल रहे हैं, क्या वैसे हम लोगों की सिचुएशन भी बदल रही है? क्या भारत के सभी नागरिकों को, क्या भारत के सभी परिवार के लोगों को रोजगार मिल चुका है? क्या भारत में गरीबी खत्म हो चुकी है? क्या भारत से अपराध पूरी तरह खत्म हो चुका है? अप्रॉक्स $30 ट्रिलियन के साथ अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके बाद चाइना की इकोनॉमी अप्रॉक्स $18 ट्रिलियन है। और आप इन दोनों इकोनॉमी के बीच जो गैप देखेंगे वो लगभग 11 या 12 ट्रिलियन के बीच उनके बीच गैप देखने को मिलता है। और उसके बाद जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो जर्मनी की है और जर्मनी की इकोनॉमी है $4.74 ट्रिलियन। और आप जर्मनी और चाइना के बीच का अगर गैप देखेंगे तो इसमें लगभग $15 ट्रिलियन का गैप दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गैप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमी आई है, देखो जर्मनी के बाद इंडिया की इकोनॉमी है और इंडिया अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुँच गया है और इंडिया की इकोनॉमी है $4.187 ट्रिलियन। तो यहाँ पर आपको जर्मनी और इंडिया के बीच का गैप काफ़ी कम देखने को मिलेगा और जापान की इकोनॉमी भी भारत के लगभग बराबर ही है। उसकी इकोनॉमी है $4.186 ट्रिलियन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप काफ़ी कम हो गए हैं। यानी कि अगर इंडिया को इकोनॉमी में ग्रोथ करना है और एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है तो जर्मनी को पीछे छोड़ना काफ़ी आसान है और हम जल्द ही उसे पीछे छोड़ देंगे। लेकिन चाइना तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी में और काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाने से हमारा देश अच्छा हो जाएगा? अभी आप देखिए, हम जापान को पीछे छोड़ते हुए इसी साल तो हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और बहुत ही जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ज़रा आप सोचो, हम जापान से कितने अच्छे हैं, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, बहुत जल्दी जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो हमारी सिचुएशन और जर्मनी की सिचुएशन, जापान की सिचुएशन, जिनके बीच अभी हम दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही पास हैं, क्या उससे भारत बिल्कुल बराबर है? तो आप पाएंगे नहीं, जर्मनी कई चीज़ों में भारत से काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमी से क्या ही होता है, हम इकोनॉमी का डंका बजाते फिरते हैं पूरी दुनिया भर और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम जापान से भले ही इस आंकड़े के अनुसार आगे हो गए हों, लेकिन आप बाकी चीज़ों में देखिए कि हम हर चीज़ में जापान के बराबर ही हैं। ज़रा आप खुद को 10 साल पीछे ले जाइए और इस 10 साल में भारत की इकोनॉमी ने काफ़ी ग्रोथ की है। लेकिन इस 10 साल में आपकी सिचुएशन में क्या बदलाव आया है? क्या आप वैसे ही हैं या फिर भारत के इस बदलाव के दौर में जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं, आप में भी काफ़ी चेंज देखने को मिला है? एक सही मायने में भारत का विकास तब होगा जब भारत के हर परिवार तक रोजगार पहुंच जाएगा, जब भारत से ये झुग्गी झोपड़ियाँ खत्म हो जाएंगी और हर घर एक समृद्ध हो जाएगा। आज भुखमरी सूचकांक में हमारी सिचुएशन इतनी नाजुक बनी हुई है, उसको भी खत्म होना चाहिए भारत में। और आप देखिए जगह जगह बड़े बड़े शहरों में जो ये भिक्षावृत्ति दिखाई देती है, आप देखते होंगे कहीं पे भिखारी लोग खड़े रहते हैं, मांगते रहते हैं। जब ये भी भारत से समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होने का मतलब इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जब इन्हें कहीं हाथ न फैलाना पड़े, जब भारत में होने वाले अपराध कम हो जाएंगे, तब जाकर ये माना जाएगा कि हाँ, हमारा देश सही मायने में एक विकास की राह में चल रहा है।